तुम्हारे फेवरेट शो के कुछ ऐसे एपिसोड जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, उन लोग को बैन कर दिया गया है। इन एपिसोड को सिर्फ 0.1% लोगों ने देखा है पूरे दुनिया के अंदर। जी हाँ, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे 5 ऐसे कार्टून्स के 5 ऐसे एपिसोड्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट कार्टून डोरेमोन से। तो डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड था ना जिसमें हमेशा हमारा नोबिता ना रोते रोते डोरेमोन के पास आता है उसके गैजेट्स मांगने के लिए, लेकिन अब की बार डोरेमोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि नोबिता तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरे पे ही डिपेंड रहते हो, आखिर मैं कब तक तुम्हारी मदद करता रहूंगा। ये सुनकर ना पूरा नोबिता आग बबूला हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घर से भाग जाता है। वो पीछे वाली पहाड़ी पे जाता है, वहां जाके सोचता है कि डोरेमोन की भी बात में दम है कि मैं इतना कमजोर हूँ, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, हर दिन मेरे पे मुसीबत आते रहती है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। हमारा नोबिता बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन के मारे जब वो वापस आ रहा होता है वहां से पहाड़ी से, तो उसके बाद उसको एक गाड़ी ठोक देती है, ट्रक ठोक देती है, जिसके कारण ना नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि नोबिता जो है अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है एंड सभी लोगों को पता चल चुका है। तो नोबिता के परिवार को भी पता चल चुका है, शिजुका वगैरह को भी पता चल चुका है, जियान वगैरह को भी पता चल चुका है, स्कूल के सारे बंदे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो डोरेमोन है ना वो वहां पे नहीं पहुंचा, क्योंकि डोरेमोन को पता नहीं है। डोरेमोन गया था मीचैन से मिलने के लिए। जब डोरेमोन घर पे आता है तो शिजुका भागे भागे उसके पास आती है, सब बताती है सीन नोबिता के। डोरेमोन पूरा शॉक हो जाता है, दौड़ते दौड़ते जाता है हॉस्पिटल। डोरेमोन वहां पे रोने लग जाता है एंड अपने गैजेट्स की मदद से ना नोबिता को ठीक कर देता है। यहाँ पे सारा हमारा जो होती है हैप्पी एंडिंग एंड ये हो जाता है एपिसोड हमारा खत्म। ऐसे ही यारो अगर तुमने देखा हो कि हमारा जो छोटा भीम है ना, छोटा भीम कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हमें पावरफुल दिखाया गया है एंड उसे कभी भी किसी कैरेक्टर से हमें हारता हुआ नहीं दिखाया गया है। वो लड्डू खाता है, सबको धो के रख देता है। तो एक बार क्या हुआ था ना, जो कालिया होता है ना वो हर बार चैलेंज करता रहता है भीम को अगेंस्ट में, क्योंकि वो भीम से ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहता है अपने आप को पूरे गांव वालों के सामने। तो भीम एक दिन बहुत ज्यादा बीमार होता है। कालिया ऐसी चैलेंज में ना जब भीम बीमार होता है तो उसे जैसे तैसे हरा देता है। तो पहली बार था कि भीम इस कैरेक्टर से हारा था एंड यही एक मेन कारण है कि इस एपिसोड्स का बैन होने का। तो इसमें होता क्या है कि भीम उससे हार जाता है एंड हार के भीम जो होता है वो पूरा गांव छोड़ देता है, क्योंकि अब सारे जो गांव वाले होते हैं डिपेंड हो जाते हैं कालिया पे, क्योंकि सबसे पावरफुल बंदे को तुमने हरा दिया है गांव के अंदर, तो सब तुम पे ही डिपेंड है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन तब भी कालिया पे सब डिपेंड हो जाते हैं। फिर उसी दिन होता है डाकू मंगल सिंह का वहाँ पे एंट्री। डाकू मंगल सिंह पूरे गाँव पे कब्जा लूटपाट मचाने लग जाता है। सब लोग कालिया के पास जाते हैं, लेकिन डाकू मंगल सिंह कालिया को धूल चटा देता है। इसी बात जो छुटकी जग्गू वगैरह होते हैं ना वो भीम को ढूंढ ही रहे होते हैं एंड इन दी एंड जो भीम होता है वो अपने बाबा के पास होता है, जो दादाजी थे ना गाड़ी वाले जो इलाज करते थे उनके पास होता है। वो भीम के जो तबीयत खराब थी उसका इलाज कर रहे होते हैं एंड हमारे जो जग्गू चुटकी एंड जो राजू है वो उसको मना के लेकर आ जाते हैं गाँव में एंड भीम एंड उसकी गैंग सबको धूल चटा देती है। ये राजा इंद्र वर्मा और उसकी सेना तो किसी काम की नहीं है, भीम के हाथ में दे दो तुम पूरी कमान, कुछ करता तो है नहीं, ये पता नहीं दो कौड़ी का राजा, खैर उससे हमें क्या लेना देना। तो एक बार होता है टॉम एंड जेरी में ही ऐसा कुछ, उसके भी रेयर एपिसोड में ना टॉम एंड जेरी में जो होते हैं, टॉम एंड जेरी को दोनों को ही घर से निकाल दिया जाता है। बेसिकली होता क्या है, जो उनका मालिक होता है ना, तुमने मालिक को कभी भी देखा नहीं होगा शो के अंदर, तो टॉम से परेशान होके कि वो जेरी को कभी नहीं रोक पाता था उधम उधम करने से, तो उसको निकाल देते हैं एंड हमारा जो टॉम होता है वो वहाँ से निकल जाता है एंड जो हमारा जेरी होता है ना वो टॉम के साथ ही निकल जाता है, पीछे पीछे उसके पीछे चल जाता है, क्योंकि टॉम एंड जेरी को बहुत अच्छा दोस्त बताया जाता है। वो लोग नए घर की तलाश में जाते हैं लेकिन उनको नया घर नहीं मिलता है। ब्लैक बिल्ला उनकी जगह ले लेता है। ब्लैक बिल्ला किसी काम का नहीं था, उसके लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि जेरी भी वहाँ से जा चुका था। जो अलग चूहे आते हैं वो उनको परेशान करते रहते हैं, लेकिन जो ब्लैक बिल्ला होता है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा खूंखार टाइप का था। तो घर में ना टॉम से दुगनी तूफान मचाता था, इसी कारण से जो मालिक होता है ना उसका इमोशनल हो जाता है। टॉम की फोटो देख के बचपन वाली है, ब्लैक बिल्ले को निकाल के टॉम को ढूंढ के वापस से ले आता है और उसके साथ साथ जो होता है जेरी भी आ जाता है और ये हो जाती है हमारे इस शो की भी हैप्पी एंडिंग। शिनचैन का एक ऐसा ही एपिसोड है जिसके अंदर शिनचैन जो होता है स्कूल जाता है नॉर्मल दिनों की तरह एंड उसमें क्या होता है, शिनचैन खेलते खेलते ना उसकी आंख लग जाती है, फिर आंख लगती है वो उठता है एंड छुट्टी का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था, छुट्टी के टाइम होने वाला था, वो बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम जो होता है बाहर से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि छुट्टी के टाइम वाले पीरियड में किसी को अलाउ नहीं किया जाता था एंड सबको घर लेके चले जाते हैं। उस वक्त होता क्या है कि
पूरा स्कूल बंद कर दिया जाता है एंड शाम हो जाती है। शिनचैन किसी को नहीं मिल रहा होता है। शिनचैन के घर वाले दोस्तों को कॉल लगाते हैं, उनके दोस्त ढूंढने में निकल जाते हैं। हैरी एंड हमारे मिक्स शिनचैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल की तरफ वो लोग ढूंढते हैं, प्लेग्राउंड में ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। इन दी एंड जाके प्रिंसिपल वगैरह को कॉल किया जाता है, वो पूरी स्कूल की तलाशी करवाता है एंड ये करते करते सवेरा हो जाता है। एंड सवेरे में पता चलता है कि जो हमारा शिनचैन है वो बाथरूम में सोया पड़ा है। एंड ये एपिसोड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है स्कूल के बच्चों के लिए, तो इसी कारण से इस एपिसोड को कर दिया गया था बैन टीवी शो से। माफी चाहूंगा इतना लगातार बोलने के लिए। खैर मेरा भी मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते, इसी बात पे कर दो सब्सक्राइब। खैर अभी आते हैं हमारे लास्ट कार्टून के ऊपर, जो कि होने वाला है स्पॉन्ज स्क्वायर पेंट। इसका रेयर एपिसोड ये माना जाता है, ये तुमने देखा ही होगा, इसमें जो होता है ना, हमारा जो स्क्विडवर्ड होता है ना, वो हो जाता है पूरा डिप्रेशन में चला जाता है एंड स्पॉन्ज बॉब उसको पूरा यही एपिसोड मनाने में निकाल देता है एंड इन दी एंड हमारा स्क्विडवर्ड मान जाता है एंड वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी तुम लोग को हमारी वीडियो कमेंट के अंदर बताना, और अगर तुमने इसमें से कौन सा एपिसोड देखा है उसको भी बताओ कमेंट के अंदर। और अगर तुमको इसमें से एक एपिसोड नहीं पता है ना, तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो कर दो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।